नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विक्रम कुमार. आई एम फ्रॉम NIT रायपुर. आई वेलकम टू ऑल इन द ब्यूटीफुल चैनल ऑफ IIT JEE लाइट. तो स्टूडेंट्स, अब JEE मेन के पेपर में रिमेनिंग 10 डेज हैं और आप इस रिमेनिंग 10 डेज में आप क्या करते हैं, इट विल मैटर ए लॉट इन योर रिजल्ट्स. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि आपको 10 दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि पेपर जैसे जैसे नजदीक आते जाता है स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और एंजाइटी बढ़ने लगती है. तो किस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस सही रखना है उसी के बारे में अपन बात करेंगे कि कौन से काम को आपको इस 10 दिन में करना है और कौन से काम को नहीं करना है. सबसे पहला पॉइंट कि नए मॉक देना बंद कर दीजिए. नए मॉक पेपर देने से अगर आपका स्कोर कम आता है तो और उससे आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है. तो सबसे पहला पॉइंट कि आप नए मॉक देना बंद कर दीजिए. फिर क्या करें, आप जो पेपर पहले दे चुके हैं कभी ना कभी मॉक में, उस पेपर को एज ए नए मॉक पेपर दीजिए. लेकिन इसमें भी आपका क्या होगा कि कुछ आंसर जिस टाइम आप पेपर एनालिसिस किए होंगे वो आंसर आपको याद होगा. लेकिन अगर आंसर याद है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो मैथ और फिजिक्स का क्वेश्चन है तो उसका आंसर दोबारा आप जरूर निकालिए अपने पेन और पेपर पे, जिससे कि और आपका कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा. इस तरीके से आपको मॉक देना है. और मॉक देने का दूसरा रूल भी याद रखना है कि अगर आप आज मॉक अगर 9 से 12 के शिफ्ट में दे रहे हैं तो दूसरा मॉक दूसरे दिन पे 3 से 6 के शिफ्ट में दीजिए, क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि आपके जो मेन पेपर होंगे उसमें आपका कौन सा शिफ्ट होगा. इसलिए आप दोनों ही शिफ्ट में अपने आप को स्टेबल कर लीजिए, जिससे कि किसी भी शिफ्ट में आपको प्रॉब्लम ना हो और आप जो है किसी तरीके से अनस्टेबल फील करें. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. और दूसरा पॉइंट है फॉर्मूला रिवीजन, कि आप डेली बेसिस पे जितने भी दिन बचे हैं डेली फॉर्मूला रिवाइज जरूर करें, क्योंकि आपको भी पता होगा कि JEE मेन में बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो, फिजिकल का, वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं. इवन मैथ्स का भी कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड देखने के लिए मिलता है. तो फॉर्मूला रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द लास्ट मोमेंट्स, कि लास्ट मोमेंट में आपका फॉर्मूला रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रिजल्ट को बूस्टअप करने में. तो अगर किसी भी स्टूडेंट के पास खुद के शॉर्ट नोट्स हैं, अपने शॉर्ट नोट्स को डेली रिवाइज करें. और जिन स्टूडेंट्स के पास खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहां पे मैं आपको सारे चैप्टर का फॉर्मूला लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होंगे, जिससे कि सवाल आने के ज्यादा चांसेस होंगे. ठीक है. और लास्ट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि अगर मन में कभी ये सवाल आए कि अगर रिजल्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो मेरे भाई ये आपके हाथ में नहीं है और ये किसी के हाथ में नहीं है. जो पेपर देने जा रहा है किसी को पता नहीं है उसका क्या होगा. ये चीज आपके साथ नहीं है. जितने आपके साथ कॉम्पिटिटिव आपके बैठेंगे उस सारे स्टूडेंट के साथ सेम प्रॉब्लम है कि किसी को पता नहीं है कि किसका क्या होगा. इसलिए हमेशा भगवान पे विश्वास रखिए कि जो होगा अच्छा होगा, और इसी विश्वास के साथ अपने आप को मोटिवेट कीजिए. और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि जो भी स्टूडेंट्स अपने होम टाउन में हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने पेरेंट्स के साथ जरूर जाएं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ जाने से क्या होता है कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और वो पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पेपर में जरूर रिफ्लेक्ट होगा, जिससे कि आप और अपने पेपर को बढ़िया कर सकते हैं. तो इन सारे पॉइंट्स को आप रिमेनिंग 10 डेज में ध्यान रखिए और ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में जरूर रिफ्लेक्ट होगा. उसके बाद आप मेरे को कहिएगा कि आप जो भी पॉइंट्स बताए थे वही पॉइंट्स लास्ट 10 डेज में काम आते हैं. तो थैंक यू.